television and political socialization. In previous topics, we have discussed the role of electronic media and particularly television in various political processes. And now, today, we are going to see the role of television in political socialization. Before discussing the relationship between television and political socialization, let's see what is political socialization. Political socialization is the process by which citizens crystallize political identities, values, and behaviors that remain relatively persistent throughout a later life. जब हम political socialization की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो political system के मुतालिक आइडेंटिटी है कि आप उसको किस तरह evaluate करते हैं, आपका उसके मुतालिक ओपिनियन क्या है, आपके उसके मुतालिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और आप किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को ऑन करते हैं. क्या आप डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, क्या आप अथॉरिटेरियनिज्म पे बिलीव करते हैं, या आप किस तरह के पॉलिटिकल सेटअप पे बिलीव करते हैं. और ये जो आपके थिंकिंग है, ये इसको हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं. लेट्स सी अनदर डेफिनेशन ऑफ द political socialization. Political socialization is a learning of social patterns corresponding to his societal position as mediated through various agencies of society. जब हम political socialization की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि political socialization, like other socialization, is a kind of learning, and this learning occurs through agents of socialization, through the agencies of socialization. जैसे हम फैमिली सोशलाइजेशन की बात करते हैं, रिलीजियस सोशलाइजेशन की बात करते हैं, या कल्चर के सोशलाइजेशन की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो डिफरेंट एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के अपना रोल प्ले करते हैं. इसी तरह पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में भी ये तमाम एजेंट्स एक किरदार अदा करते हैं. मर्लिमन describes political socialization as the process by which people acquire relatively enduring orientation towards politics in general and toward their own political system. मर्लिन के मुताबिक political socialization एक ऐसा process है जिसमें जो individuals हैं वो एक तो उनका जनरल बिलीफ डेवलप होता है towards the political system, और उस पॉलिटिकल सिस्टम के मतलब उनका एक पर्टिकुलर बिलीफ भी डेवलप होता है कि भी कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम उनकी सोसाइटी के लिए बेहतर है या स्टेट के लिए बेहतर है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. जिस तरह मैंने पहले कहा कि जब भी सोशलाइजेशन की बात की जाती है तो उसके एजेंट्स की बात भी होती है, और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जो हैं वो आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें फैमिली है, एजुकेशन है, पीयर ग्रुप है, मैस मीडिया और सोशल मीडिया है. आज के दौर में जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की, तो वी कम टू नो दैट मीडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. व्हेन वी कंपेयर मीडिया with other agents, we come to know that media is more relevant in today's society. ये जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है, जिसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, जिसको हम एक कनेक्टेड वर्ल्ड कहते हैं, इसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में मीडिया का किरदार ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू अदर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट इन एनहांसिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड नॉलेज. मीडिया जो है इन कंपैरिजन विद द अदर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन लाइक फैमिली और एजुकेशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो जो है ज़्यादा बेहतर किरदार अदा करता है आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेवलप करने में, आपका पॉलिटिकल नॉलेज इन्हांस करने में. एवरीवन हैज़ नाउ एक्सेस टू मीडिया प्लेटफॉर्म. और जब हम आज के दौर में इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हर एक की रिसाई है, हर एक तक इसकी एक्सेस है,
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हर कोई अपनी जो है इंफॉर्मेशन इन्हांस कर सकता है रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स. Empirical research related to the television and political socialization. In 1970s and in 1980s, various studies were conducted to locate the role of media in the political socialization of children and youth. All these studies have been conducted to investigate the role of media in the process of political socialization. And all these studies conclude that media somehow played a role in the process of political socialization. However, over the period of time, attention has been drawn to the significance of other variables and to the relationship between them in the political communication process. जैसे जैसे जो है political communication के research extend हुई है, तो उसमें ये भी देखा गया है कि सवाए मीडिया ही पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में एक कंट्रीब्यूटर नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में एक रोल प्ले करते हैं और हम उनका रोल नेगेट नहीं कर सकते या उनके रोल को हम नलिफाई नहीं कर सकते और उनको हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि वो जो वेरिएबल्स हैं जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए सिग्निफिकेंट हैं, अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो इंडिविजुअल लेवल पे हमें पता चलता है कि किसी भी इंडिविजुअल का नॉलेज जो है वो एक रोल प्ले करता है उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेवलप करने में, उसकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, वो कितना एफिशिएंट है वो भी एक रोल प्ले करता है. फिर इसी तरह फैमिली फैक्टर्स भी मैटर करते हैं कि आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपके फैमिली का पॉलिटिकल कल्चर क्या है, तो ये भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. और इसके साथ साथ सोशल एंड कम्युनिटी फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कि जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं वो कितनी पॉलिटिकली अवेयर कम्युनिटी है या वो कितनी पॉलिटिकली knowledgeful community है. Now studies also indicate that media users are active users, not the passive ones. जो अर्ली रिसर्च थी वो ये जो है मीडिया यूजर्स को एज पैसिव यूजर्स लेती थी और अब जो रीसेंट रिसर्च है इसमें मीडिया यूजर्स को एक्टिव यूजर्स लिया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि हाउ actively they use media platforms to enhance their political knowledge, to enhance their political interest and to engage themselves in the political process. Media use should better be understood as a conscious choice of adolescents that has an impact on their political attitudes and behavior. जैसा कि मैंने अभी बात की है, अब जो recent research हो रही है उसमें मीडिया यूज़ को एक कॉन्शियस चॉइस ऑफ अ यूज़र लिया जाता है कि लोग अपनी सेलेक्टिव चॉइस के थ्रू मीडिया का कंटेंट वॉच करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी जो है चॉइसेस बनाते हैं. कंक्लूजन. मीडिया यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन दो देयर आर अदर वेरिएबल्स that play a significant role in the development of political socialization among youth and adults, but we cannot negate the role of media. Declining trend of using TV for political information or discussions. We have noticed that with the advent of information and communication technologies and the spread of internet in the local communities, ये देखा गया है कि टीवी वॉचिंग का ट्रेंड जो है वो डिक्लाइन हो रहा है. अब लोग टेलीविज़न कम देखते हैं और इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन के लिए और पॉलिटिकल नॉलेज के लिए, रिलाइंग ऑन सोशल और न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स. इसका मतलब यह है कि आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो टेलीविज़न है उस पे लोगों की रिलायंस कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. अब लोग ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स
for gaining knowledge related to the politics.